Hello students, I Krunal Parmar welcome you all for class 10 subject science. Today is the lecture number 6 of chapter 10. The name of the chapter is Magnetic Effect of Electric Current. Today we are going to discuss a few last point of this chapter. Today we are going to discuss first डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट मतलब डीसी एंड एसी करंट. देन वी डिस्कस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज. सो स्टार्ट विथ द फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट. नाउ डायरेक्ट current and alternating current is commonly known as DC and AC. So first of all discuss a DC and AC current. Now the current are mainly two types. DC current means direct current and AC means alternating current. So what is the difference between AC and DC? First of all we discuss a direct current, DC current. So what is DC? A current that always flow in one direction is called as a direct current. जो भी करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है वो डायरेक्शन को डायरेक्ट करंट बोलते हैं. अब ये डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल क्या है? करंट वी गेट फ्रॉम अ बैटरी इज़ अ डायरेक्ट करंट. जो करंट हम बैटरी में से लेते हैं वो कौन से टाइप का करंट है? करंट वी गेट फ्रॉम अ बैटरी इज़ अ टाइप्स ऑफ डायरेक्ट करंट. नाउ व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट या एसी? यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है वो डायरेक्ट करंट की है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप कि ये जो है करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्लो कर रहा है. देन इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डीसी. नाउ डिस्कस अबाउट अल्टरनेटिंग करंट or AC. A current that reverses its direction periodically is called as a alternating current. Means what? कि जो करंट टाइम के हिसाब से अपनी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज करता है, वो करंट को अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे. तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या? ये करंट फ्लो हो रहा है, अपवर्ड गया, डाउनवर्ड आया, फिर अपवर्ड गया, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड. मतलब कि इस तरह से पीरियडिकली द फ्लो ऑफ करंट इज चेंज फ्रॉम अप टू डाउन, अप टू डाउन, अप टू डाउन. एंड दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज अ अल्टरनेटिंग करंट. बैटरी में से जो करंट हमको मिलता है वो डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल है, और जो करंट हमारे घर में आता है वो अल्टरनेटिंग करंट का एग्जाम्पल है. The most power station in our country produce a alternating current. Most power station, तो हमारे घर में पावर सप्लाई कहाँ से होगा? पावर स्टेशन में होगा. तो हमारे कंट्री में जो ज़्यादातर पावर स्टेशन है वो एसी करंट का प्रोडक्शन करते हैं. एसी चेंजेस डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकंड इन इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स. अभी यहाँ पे जो एसी करंट है वो अपनी डायरेक्शन कितने टाइम में चेंज करती है? 1/100 ऑफ सेकंड में. और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स है. तो एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आएगा. द फ्रीक्वेंसी of the AC current is 50 Hz. वन एडवांटेज, हमारे घर में जो करंट आता है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC करंट आता है. कितना करंट आता है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का AC करंट हमारे घर में आता है. वन एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC दैट इज इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. डीसी करंट का एक डिसएडवांटेज क्या है कि डीसी करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक
ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अगर ट्रांसमिट करेंगे तो ज़्यादातर एनर्जी ट्रांसमिटेशन में ही उसकी लॉस हो जाएगी। जबकि एसी करंट का एडवांटेज क्या है, एसी करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट मच लॉस ऑफ एनी एनर्जी। सो दिस आर सम introduction part of AC current and DC current. Now we discuss a domestic electric circuit. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्या, हमारे घर में जो वायरिंग है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, वो कौन सी पैटर्न में होगा, किस तरह से होगा, वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से हमको पता लगेगा। तो डोमेस्टिक यहाँ पे एक स्मॉल डायग्राम है, वो डायग्राम से हमको पता चलेगा कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे होता है। चलो पहले हम ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाद में डायग्राम के डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर टू होम्स इज सप्लाइड थ्रू द मेंस। तो हम हमारे घर के बाहर हमने देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक वायर के जो खंभे होते हैं, उसको वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर में, इलेक्ट्रिक पावर हमारे घर तक पहुँचती है। इलेक्ट्रिक पावर टू होम इज सप्लाइड थ्रू द मेंस। इट हैज़ अ 2 वायर। वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितने वायर होते हैं, इट हैज़ अ 2 वायर। वन इज़ अ लाइव वायर, मतलब कि एक लाइव वायर होगा, ओके, वो कौन से, रेड कलर से इंसुलेशन होता है, एंड अनदर वन इज़ अ न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे हमारे घर में जो पावर होता है वो क्या होता है, सिंगल फेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का करंट हमारे घर तक पहुंचता है। तो वहाँ पे आप देखोगे तो खंभे पे 2 वायर होंगे, वन वायर इज़ अ लाइव वायर एंड सेकंड वायर इज़ अ न्यूट्रल वायर। जो भी लाइव वायर होता है वो सिंपल जनरली रेड कलर से इंसुलेटेड होते हैं, और सेकंड जो वायर होता है वो ब्लैक कलर से इंसुलेटेड होता है। जो ब्लैक कलर वाला वायर है वो न्यूट्रल वायर है, रेड कलर वायर वाला जो वायर है वो पॉजिटिव वायर है। रेड कलर का वायर लाइव वायर बोलते हैं या उसको पॉजिटिव वायर बोलेंगे, ओके। जो न्यूट्रल वायर है उसको नेगेटिव या न्यूट्रल वायर बोलेंगे, वो ब्लैक कलर से इंसुलेटेड होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 वायर इज़ 220 वोल्ट। तो वो दोनों वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। द अर्थ वायर विथ अ ग्रीन इंसुलेशन इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट केप्ट इन अ ग्राउंड। अभी आपने देखा होगा कि ग्राउंडिंग या अर्थिंग ऐसा वर्ड, तो यहाँ पे एक मेटल अर्थ वायर को ग्रीन कलर से इंसुलेटेड किया होता है, वो किसके साथ, मेटल प्लेट के साथ कनेक्ट किया होता है। कहाँ पे, ग्राउंड पे कनेक्टेड किया होता है, ओके। 2 सेपरेट सर्किट आर हियर यूज। वन इज ऑफ अ 15 एम्पियर फॉर द एप्लीकेशन विथ हायर पावर रेटिंग लाइक गीजर, एयर कंडीशनिंग एक्सेट्रा। हमारे घर में आपने देखा होगा कि प्लग जो होते हैं, वहाँ पे प्लग पे लिखा होता है 15 एम्पियर या 5 एम्पियर। तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो पूरी जो सर्किट 2 सर्किट में डिवाइड होती है। पहली जो सर्किट है वो 15 एम्पियर की सर्किट, और दूसरी जो सर्किट है वो 5 एम्पियर के सर्किट। 15 एम्पियर के सर्किट पे कौन से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चलेंगे, गीज़र, एयर कंडीशनर, जिसमें हायर अमाउंट ऑफ पावर की ज़रूरत होगी, उसको हम 15 एम्पियर के वायरिंग से कनेक्ट करेंगे, और जो फैन, बल्ब, जो छोटे रेटिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है उसको 5 एम्पियर से कनेक्ट करेंगे। द डिफरेंट अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे जो भी कनेक्शन होगा वो वायरिंग में कैसे कनेक्टेड होगा, एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा, so that every appliances get a equal voltage and even is one of the switches of other are not affected। तो वायरिंग को पैरेलल करने से क्या फ़ायदा होगा कि सभी इंस्ट्रूमेंट में जो वोल्टेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर कोई स्विच को हमने ऑफ किया होगा तो भी उसका अफेक्ट दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे नहीं होगा। द अप्लायंसेस हैविंग अ मेटालिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रिक आयरन,
रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, देयर मेटालिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। फिर जो भी यहाँ पे अप्लायंसेस मेटालिक बॉडी होगी, मेटालिक बॉडी के साथ एक जो वायर है वो ग्रीन कलर का कनेक्टेड होगा और उसको अर्थिंग के साथ मतलब के अर्थ किया जाएगा। बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर सो दैट इफ देयर इज अ लीकेज ऑफ करंट इट पासिस टू द अर्थ। जब भी कोई वहाँ पे करंट की लीकेज होगी तो वो सीधी लीकेज अर्थ तक पहुँच जाएगी। एंड इट प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक शॉक। सो उसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसके जो वायरिंग है वो यहाँ पे फिगर में इंडिकेट किया गया है। तो आप पहले देखो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो पहले हम हमारे घर के बाहर मीटर के बाजू में एक होता है पोल फ्यूज़। ओके, पोल फ्यूज़ में कौन सी वायर आई, यहाँ पे दो तरह की वायर है, फिगर में आप देख सकते हो। एक जो वायर है वो रेड कलर की वायर है, एक जो वायर है वो ब्लैक कलर की वायर है। रेड कलर की वायर है मतलब वो पॉजिटिव वायर है और ब्लैक मतलब लाइव वायर है। जो ब्लैक कलर की जो वायर है वो ब्लैक नेगेटिव वायर है। अभी यहाँ पे रेड कलर की वायर से पहले हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया क्या, फ्यूज़। बाद में क्या आएगा, फ्यूज़ में से वो जाएगा वायर किस में, इलेक्ट्रिसिटी मीटर में। इलेक्ट्रिसिटी मीटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी मीटर में ये रेड कलर और ब्लैक कलर पॉजिटिव और नेगेटिव वायर पहुंची। वहाँ से वो मीटर से जो इंस्ट्रूमेंट हमने यहाँ पे कनेक्ट करने हैं वहाँ तक, सपोज़ यहाँ पे फिगर में इंडिकेट किया है, ये हमने लगा दिया एसी, ये लगा दिया गीज़र, ये लगा दिया फ़ैन, ये लगा दिया बल्ब। जो इंस्ट्रूमेंट में हमको ये कनेक्ट करना है वहाँ तक ये रेड और ब्लैक वायर को हम पहुँचा देते हैं। जो भी अभी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो मेटालिक बॉडी है वहाँ पे मेटालिक बॉडी के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको एक ग्रीन वायर से कनेक्ट किया है। ग्रीन वायर यहाँ पे क्या है, ग्रीन वायर है अर्थिंग। जब भी यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट लीकेज होता है तो ये अर्थ वायर के मीडियम से वो अर्थ में पहुँच जाती है और शॉक लगने का चांसेस नहीं, मिनिमम होगा या नहीं ही होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तरह से हमारे घर में जो वायरिंग होता है वो इस तरह से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के मीडियम से होता है। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल some students are aware with electric fuse, some are not. So first of all we discuss about electric fuse. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट में लगता है। उसका काम क्या है? इट विल प्रोटेक्ट द सर्किट एंड अप्लायंसेस फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू द ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। जब भी हमारे घर में कोई ज़्यादा हायर अमाउंट का पावर आ जाता है तब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एज अ सेफ्टी डिवाइस वर्क करता है और उसकी वजह से जो हमारे होम अप्लायंसेस है या दूसरे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उस पर ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता है। इट इज़ अ वायर हैविंग अ हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये यहाँ पे देखा होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस सब ज़्यादा होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम मतलब थोड़ा भी वो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा तो वो पिघल जाएगा, तुरंत ही वो पिघल जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट। इफ़ एक्सेस करंट इज़ फ्लो थ्रू द सर्किट, जब भी सर्किट में से या वायरिंग में से ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो होगा देन फ्यूज़ वायर इज़ मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट। तब क्या होगी कि ये फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगा और वो सर्किट को अलग कर देगा। फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ अ मेटल और एन एलॉय। तो ये फ्यूज़ वायर होता है वो किसका बना होता है? मेटल का बना होता है या एलॉय का बना होता है? एलॉय मतलब क्या? मिक्स ऑफ डिफरेंट मेटल। तो एलॉय कौन से मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ?
वो फ्यूज़ वायर लेड, टीन, एल्यूमिनियम या कॉपर का हम यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज़ वायर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ लाइव वायर। फ्यूज़ वायर को लाइव वायर से सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो दो कंडीशन में डिफरेंट होम अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? फर्स्ट कंडीशन इज ओवरलोडिंग एंड सेकंड कंडीशन इज शॉर्ट सर्किट। फर्स्ट देखते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग इज कॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन वोल्टेज और इफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज कम्स इन अ कॉन्टैक्ट। जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं या किसी वजह से वोल्टेज में इंक्रीज होते हैं, देन दिस इज अ कंडीशन ऑफ ओवरलोडिंग। नाउ इन दिस कंडीशन it will result in overheating of the wire and it can cause a damage to the circuit and appliance। तो वो कंडीशन में क्या होने के चांसेस है? तो वो कंडीशन में जो अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो डैमेज होने की चांसेस है। सेकंड कंडीशन इज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट इज कॉज व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज कम्स इन अ कॉन्टैक्ट एंड द करंट इज इंक्रीज इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब भी लाइव वायर मतलब रेड वायर और ब्लैक वायर, न्यूट्रल वायर जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो सडन इंक्रीज इन वोल्टेज होगा एंड इट विल कॉज अ शॉर्ट सर्किट। इट विल कॉज अ स्पार्क और अ फायर एंड डैमेज टू द सर्किट एंड अप्लायंसेस। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस हो सकता है, फायर प्रोड्यूस हो सकते हैं एंड इट विल डैमेज द सर्किट एज वेल एज द डिफरेंट अप्लायंसेस। So these are all about the electric fuse. So in today's lecture we discuss a few points of this chapter like AC and DC current, domestic electric circuit and electric fuse. So I think you understand it very well. Thank you very much.